हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 से 26 दिसंबर 2021 वीकली करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस एक सप्ताह के अंतर्गत ऐसा क्या हुआ जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है। तो आइए देखते हैं क्या है। 20 से 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह 2021 सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया। इस तरह के प्रश्न आते हैं। अभी देखा होगा आपने 26 तारीख वाले एग्जाम में मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न था, तो किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया है? कार्मिक और पेंशन मंत्रालय। कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के द्वारा सुशासन सप्ताह 2021 कब से कब तक? 20 से 25 दिसंबर को मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर कह सकते हैं, या फिर उसको डेडिकेट करके यह मनाया गया। दूसरा, दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में, इन बातों को भी ध्यान रखना है। अरब सागर में स्वदेश निर्मित जिस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ मतलब छुप कर वार करने वाला, स्टील्थ डिस्ट्रॉयर का प्रथम परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? मार्मुगोवा। यह एक पोत है। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर, दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में स्वदेश निर्मित जिस स्टील्थ डिस्ट्रॉयर विध्वंसक का प्रथम परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? यह नाम है मार्मुगोवा। और इसे प्रोजेक्ट B-15 याद रखेंगे। यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। प्रोजेक्ट B-15 एक्चुअली युद्धपोत बनाने संबंधी एक प्रोजेक्ट है जो शुरू किया गया हुआ है, और इसके अंतर्गत कई युद्धपोत इस तरह के बनाए जाएंगे। उसी के अंतर्गत इस डिस्ट्रॉयर को बनाया गया है जिसका नाम है मार्मुगोवा, जिसका प्रथम सफल परीक्षण कहां हुआ? अरब सागर में। राइट। अब अगला देखते हैं। दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय एकता गीत को कितनी भाषाओं में रचा गया है? 22 भाषाओं में। यहां यह भी ध्यान रखना है, राष्ट्रीय एकता गीत कितनी भाषाओं में रचा गया? तो 22 भाषा में। दूसरी बात, इस राष्ट्रीय एकता गीत को किसने रचा है? तो एनसीसी ने, नेशनल कैडेट कोर। आप जानते हैं नेशनल कैडेट कोर क्या है? सेना की कमी को पूरा करने के लिए एनसीसी का 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और दूसरी बात, इस राष्ट्रीय एकता गीत को किसने लॉन्च किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अभी आपने देखा होगा एक प्रश्न आया था कि जो स्पोर्ट्स अवार्ड है उसको कौन फैसिलिटेट करता है, कौन उसको प्रदान करता है, कौन उसकी घोषणा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय एकता गीत, और फिर लग रहा है डिफेंस मिनिस्टर, थोड़ा सा ऑड लग रहा है, लेकिन यह एक प्रश्न बन सकता है। राजनाथ सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया और 22 भाषा में। आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश द्वारा फिल्म सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया, अर्थात फिल्म में किसी संवेदनशील दृश्य को, सीन को कट नहीं किया जाएगा। यह काम किया है किसने? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा फिल्म सेंसरशिप के कॉन्सेप्ट को समाप्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की गई है? कर्नाटक में। याद रखेंगे, राज्य आधारित प्रश्न को पूछने की परंपरा काफी पिछले 3-4 सालों से काफी तीव्र है, तो आप याद रखेंगे, थोड़ा यूनिक है। ट्रांसजेंडर्स को पुलिस डिपार्टमेंट में 1% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। अब आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा पहला टीचर्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई? दिल्ली, अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट द्वारा टीचर्स यूनिवर्सिटी को, यह पहला टीचर्स यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जहां टीचर्स के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है। बीएड और दूसरे कई पाठ्यक्रम हैं जहां पे टीचर्स के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है, और नाम है टीचर्स यूनिवर्सिटी।
किस देश में 6.6 करोड़ पुराने डायनासोर का भ्रूण मिला है? यह चीन, यह काफी चर्चा में था, ऐसे प्रश्न आते हैं। चीन में डायनासोर का एम्ब्रियो मिला है जो काफी पुराना है, 6.6 करोड़ साल पुराना है। तो चीन आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, याद रखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है। तो इस प्रोजेक्ट का संबंध किस क्षेत्र से है और किस राज्य से है, यह आपको बताना है। तो इसका जिस क्षेत्र से संबंध है वह रेलवे, अर्थात सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाई स्पीड रेल के द्वारा केरल राज्य के उत्तर से दक्षिण दोनों हिस्सों को जोड़ने की योजना है। तो कहने का मतलब यह कि केरल राज्य से संबंधित है और किस क्षेत्र से, तो रेलवे से यह संबंधित है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट परियोजना। इसको मैं यहां ऐसे अंडरलाइन कर दूं। अब 22 दिसंबर 2021 को कम दूरी के सतह से सतह पर, याद रखना है यहां पर यह दूसरा 22 दिसंबर 2021, इस तिथि को भी याद रखना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं इसके सिवा। 22 दिसंबर 2021 को कम दूरी के सतह से सतह पर मार करने वाले प्रलय मिसाइल, इसका भी नाम याद रखना है। एक वाक्य में 3 प्रश्न बन सकते हैं और बनते हैं। प्रलय मिसाइल की मारक का परीक्षण किया गया तो इसकी मारक क्षमता कितनी है, मारक क्षमता इसकी कितनी है, रेंज क्या है इसका, 150 से 500 किलोमीटर। अर्थात 22 दिसंबर 2021 को कम दूरी के सतह पर मार करने वाले प्रलय मिसाइल जिसका परीक्षण किया गया उसकी मारक क्षमता कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर। यह सतह से सतह पर मार करती है और नाम क्या है मिसाइल का, प्रलय मिसाइल। किस तिथि को, 22 दिसंबर 2021 को इसका परीक्षण हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में 25 दिसंबर क्या है, मदन मोहन मालवीय, आप जानते हैं नेशनलिस्ट जो मॉडरेट थे, बेसिकली उदारवादी और अतिवादी, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको याद होगा 1885 से 1905 तक किसका था, मॉडरेट्स का पीरियड था। 1905 से 1915-16 तक हम लोग मानते हैं गर्म दल अर्थात अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट का पीरियड। तो मदन मोहन मालवीय, आपको यह भी पता है 1916 में इन्होंने DHU की स्थापना की थी। तो इनकी जन्म तिथि थी 25 दिसंबर को। और मैंने यहाँ क्या लिखा है, इनकी रुचि पत्रकारिता में भी थी। तो एक तो ये चर्चा में है, तो क्यों ना इनके कुछ पत्रकारिता संबंधी इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस को याद कर लें, क्योंकि हिस्ट्री में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है और पूछते भी हैं। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, अभ्युदय, इंडियन ओपिनियन का भी इन्होंने संपादन किया है और साथ साथ मर्यादा। तो ये हिंदुस्तान, अभ्युदय, ये सारों अलग अलग नाम है, इंडियन ओपिनियन और मर्यादा। हिंदुस्तान को भी इन्होंने शुरू किया था, अभ्युदय को भी, इंडियन ओपिनियन के भी ये एडिटर संपादक रहे और मर्यादा भी इन्होंने शुरू किया था। तो आपको इन चारों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मदन मोहन मालवीय, हिंदुस्तान, अभ्युदय, इंडियन ओपिनियन और मर्यादा आप याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने, वैसे यह हिस्ट्री की बात थी लेकिन करंट अफेयर्स में मैंने इसको इंक्लूड इसलिए किया, कहीं ना कहीं रेलेवेंट है करंट अफेयर्स के संदर्भ में या फिर कहें आप हिस्ट्री के संदर्भ में। मॉडर्न इंडिया से ढेर सारे प्रश्न आते हैं तो क्यों ना कुछ अच्छा मिले तो उसको कैचअप कर लें, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया है। हाल ही में किस राज्य ने जनरल कैटेगरी कमीशन के गठन को मंजूरी दी है? आप जानते हैं SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, इनका गठन राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर किया जा चुका है। तो उसी तरह से सामान्य श्रेणी के लिए एक कमीशन के गठन को मंजूरी दी है किस स्टेट ने? तो पंजाब ने। यह अपने आप में एक यूनिक बात है, तो स्टेट बेस्ड क्वेश्चन में यह हो सकता है, प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसे दिया। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्या भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां लॉन्च किया गया? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए किया गया है और ये कहां पे एस्टैब्लिश किया, कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो जाहिर सी बात है गाजियाबाद में, डासना एक जगह है वहां पे। और यह भी प्रश्न बन सकता है इसका उद्घाटन किसने किया? तो आप समझ सकते हैं परिवहन मंत्रालय किसके अंतर्गत है? नितिन गडकरी जी के अंतर्गत है, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो गाजियाबाद में क्या, पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम गाजियाबाद के डासना में। अब एक शब्द चर्चा में है,
पिलर ऑफ शेम, तो जरा इसकी भी चर्चा कर लें इफ यू डोंट माइंड। पिलर ऑफ शेम काफी चर्चा में था, तो प्रश्न पूछा जा सकता है पिलर ऑफ शेम का संबंध किस देश से है, क्या है, इस तरह से कुछ बना सकते हैं। पिलर ऑफ शेम एक्चुअली स्टैचू है, ये स्टैचू खास तरह का स्टैचू, मूर्ति, ये हांगकांग के एक यूनिवर्सिटी में इसको लगाया गया हुआ है। आप जानते हैं चाइना में तियानमेन स्क्वायर एक जगह है जहां पे चीनी सरकार कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, तो उसी की याद में बनाया गया था। तो हांगकांग के लोगों ने इसको नष्ट करने का एक ऑपरेशन चलाया था, और पिलर ऑफ शेम उसका नाम है उस स्टैचू का, जिसमें कई लोगों के चेहरे मतलब दुखी इस तरह से दिखाए गए हैं, तो पिलर ऑफ शेम उसको कहा गया है। तो यह चर्चा में था, तो प्रश्न बन सकता है पिलर ऑफ शेम का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, या फिर दूसरे तरह से भी बना सकता है। तो आप इसे, तो हांगकांग की यूनिवर्सिटी में यह स्थापित था, जिसे एक ऑपरेशन के अंतर्गत नष्ट किया गया हाल में, तो आप याद रखेंगे पिलर ऑफ शेम। अब रही बात एक और कुछ और तथ्य की, तो टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही जैसा मैं अब कुछ वीडियो में लगातार कर रहा हूं, आई होप आपको शायद पसंद आए। तो एक प्रश्न है आपसे जो नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर मिलता नहीं है, तो मैं ही बता देता हूं। जैसे मोदी जी द्वारा हाल ही में बच्चों को के टीकाकरण की मंजूरी दी गई, घोषणा की गई, तो यह कौन सी तिथि से शुरू होने वाली है? 15 से 18 साल के बीच के बच्चों को के टीकाकरण की जो घोषणा हुई है वह किस तिथि से वह शुरू की गई है? तो 3 जनवरी 2022, याद रखेंगे, 2021 नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों के टीकाकरण की मांग काफी तेज हो गई थी। ओमाइक्रॉन जो वायरस है उसके तेज गति से फैलने की वजह से, तो 3 जनवरी से टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप जानते होंगे यह तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि बात बच्चों वाली है, अर्थात बच्चों के टीकाकरण की बात है। क्या है? 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की घोषणा उन्होंने की थी। अब एक है ऐप, और ऐप से भी प्रश्न आता है, तो क्यों ना इसे भी देख ले। एक ऐप ASIGMA ऐप, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ASIGMA ऐप। यह किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? भारतीय सेना द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, भारतीय सेना के लिए बेसिकली है ये, और यह एक मैसेजिंग ऐप है। सेना को सुविधा दी जाए कई तरह की, इस संदर्भ में मैसेजिंग ऐप के रूप में ASIGMA ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से इस 20 से 26 दिसंबर के बीच जो महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको इससे कुछ मदद मिलेगी, और साथ साथ आपसे गुजारिश भी है, अगर आप इसको पसंद करते हैं इस वीडियो को तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई परेशानी या कोई कमी नजर आए तो काइंडली आप सजेशन दें कमेंट सेक्शन में, ताकि इसको और बेहतर किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।